बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। राज्य के जनगणना कराने पर केंद्र ने सवाल उठाए हैं। जातिगत जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त, जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है। देखिए, लगातार बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर जाति आधारित जनगणना पर पूरा जोर दिया जा रहा है और उस बीच इसी मामले में एक तरफ जहां बिहार सरकार ने पूरी तैयारी की, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। राज्य के जनगणना कराने पर सवाल दागते हुए कहा कि जातिगत जनगणना का अधिकार राज्य के पास है ही नहीं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि जातिगत जनगणना का जो अधिकार है वो राज्य के पास है ही नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में जाति जनगणना को लेकर जाति आधारित जनगणना का मामला, जिसमें कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया है। राज्य के पास में जनगणना कराने का अधिकार है ही नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर सवाल उठाए हैं केंद्र ने और जातिगत जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है। हलफनामे में यह बात भी कही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला, जिसमें केंद्र ने कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा कि अधिकार ही नहीं है राज्य के पास जातिगत जनगणना का। बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला, केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा राज्य के पास नहीं है जातिगत जनगणना करने का अधिकार। देखिए, सरकार जातिगत जनगणना को लेकर तैयार है बिहार में, और एक तरफ जहां सरकार कदम आगे बढ़ा रही है, वहीं केंद्र ने इस पर हलफनामा देते हुए कहा है कि अधिकार ही नहीं है राज्य सरकार के पास। और संवाददाता सुमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे सुमित का रुख करते हुए। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ रहा? केंद्र ने हलफनामा देकर कहा कि अधिकार ही नहीं है राज्य के पास जातिगत जनगणना का। जी बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार की ओर से जो जातिगत सर्वेक्षण किया गया था बिहार में, उस जातिगत सर्वेक्षण का एक तरह से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। केंद्र सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है हलफनामे के जरिए, जिसमें सीधे तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सेंसेक्स एक्ट 1948 के तहत सिर्फ केंद्र सरकार को ही पूरे देश में या देश के किसी भाग में जनगणना कराने का अधिकार है। राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार जो जनगणना जातिगत सर्वेक्षण जो बिहार सरकार ने कराया है वह असंवैधानिक है। तो निश्चित तौर पर यहाँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकरार देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई होने के चलते बेंच जो है वो नहीं बैठ पाई थी, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना संविधान पीठ के सदस्य हैं, जिसके चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। तो निश्चित तौर पर शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से इस याचिका में बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ है उसकी जो डेटा शेयरिंग पे रोक की अब मांग की गई है, उस पर अब केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है सुनवाई में, यह देखना बेहद अहम रहेगा। मतलब अब जो अगला मसला होगा वो होगा डेटा शेयरिंग का, वो हो पाएगा कि नहीं। आपने करा लिया, लेकिन ठीक है, वो सार्वजनिक हो कि नहीं, अब पेच इस पर अड़ा है। सुमित, देखिए, यहाँ याचिका जो थी वो जातिगत सर्वेक्षण पर रोक को लेकर थी, लेकिन बिहार सरकार ने सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई में बताया था कि सर्वेक्षण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में याचिकाकर्ता का कहना था कि सर्वेक्षण का जब पूरा काम हो गया है तो डेटा शेयरिंग पे कम से कम सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया था। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में। बहुत ही शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।